जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मूलचंद पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एजुकेशन से संबंधित और भी ऐसी वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। आज हम कक्षा 10 क्लास के यूपी बोर्ड के पॉलिनोमियल्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, उनको जरा एक बार देख लेते हैं। हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। बहुपद कैसे कहते हैं शायद आप सभी जानते होंगे। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक से अधिक पद हो वो बहुपद कहलाता है। अब इसमें हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर कोई समीकरण इस टाइप की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसी कोई समीकरण है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। इसमें देखेंगे तो इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके जो शून्यक हम निकालते हैं उनमें दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, एक तो शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। अगर हम इसके शून्यकों को अल्फा और बीटा माने, इसके जो शून्यक हैं उसके शून्यकों को हम एक को मान लें अल्फा और दूसरे शून्यक को मान लें बीटा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं शून्यकों का योगफल। तो इसके लिए सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यक हमने क्या क्या लिया? अल्फा लिया है और दूसरा शून्यक लिया हमने बीटा। योगफल का मतलब होता है ऐड कर दो, इक्वल टू माइनस को ऐसे लिखेंगे एक्स का गुणांक मतलब एक्स के मल्टीपल में क्या है? बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में क्या है? ए। तो ये फॉर्मूला आ गया शून्यकों के योगफल का। दूसरा, यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकालें, शून्यकों का गुणनफल, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य हमने क्या कर लिया? शून्य एक तो हमने अल्फा लिया, दूसरा लिया बीटा। तो गुणनफल का मतलब होता है दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा। अचर पद क्या है? ऐसा पद जिसके साथ में एक्स नहीं है। तो एक्स किसके साथ में नहीं है? सी के साथ में एक्स नहीं है, तो सी और अपॉन एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है? ये हो गया शून्य का गुणनफल। हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन करेंगे डॉक्टर मनोहर राय की बुक से। 10th क्लास में यूपी बोर्ड में जो डॉक्टर मनोहर राय की बुक है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो 2B है। तो 2B एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें 2B एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं। तो इसमें इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। निम्न द्विघात बहुपदों के
के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इस प्रकार से क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। वो कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें शून्य निकालने हैं इस समीकरण। सही है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के शून्यक निकालने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। क्या वो संबंध सत्य है, उसकी जांच करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे, ये समीकरण दे रखी है, इसके फैक्टर करेंगे। बराबर मान लेंगे 0। यहाँ पर ये -8 है तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि ऐड करके तो सॉरी घटाकर कितने आने चाहिए, 2 आए, और गुणा करके कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेंगे और 4 की 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएंगे। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। इंटू में एक्स ऐसे लिखेंगे, -8 ऐसे लिखेंगे, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x -4 बचेंगे यहाँ पर। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे तो x -2 से इसको 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जाए इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन है, x -4 तो यहाँ पर बचेगा क्या, x और प्लस यहाँ बचेगा कितना, 2 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x -4 के बराबर 0 अलग लगा देंगे और x + 2 के बराबर 0 अलग लगा देंगे। ये माइनस के 4 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। ये प्लस के 2 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो x बराबर -2 आएगा। अब यदि हम इसके सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करनी है, तो उसके लिए हम इस समीकरण से, जो समीकरण है ये वाली एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0, इसकी तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इन दोनों की हम तुलना करेंगे, इस वाली समीकरण की इस वाली समीकरण से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो हो कुछ नहीं, यहाँ पर तो 1 होगी। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1। वी की वैल्यू यहाँ पर एक्स के मल्टीपल में भी है और यहाँ पर एक्स के मल्टीपल में क्या है, -2 है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे ही माइनस की कितनी है, 1। जो शून्यक हमने निकाले हैं अभी अभी, उस शून्यक को एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे हम बीटा। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आई है निकल के कितनी आई है, 4, एंड बीटा की जो वैल्यू आई है निकल के वो आई है कितनी, -2। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। पहले हम निकालेंगे शून्यकों का
योगफल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, और इधर भी कितने हैं 2, तो यहाँ पर देखेंगे तो एल एच एस बराबर आ गई आर एच एस के। दूसरा हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 बराबर सी बटे सी की वैल्यू माइनस की 8 बटे ए की वैल्यू कितनी है 4 दूनी 8 -8, इधर भी कितने -8, तो यहाँ पर भी क्या है एल एच एस बराबर, यानी कि सत्यापित हो चुका है कि शून्यकों का जो योगफल है वो इक्वल आ रहा है, दोनों साइडें क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं, और जो शून्यकों का गुणनफल है उसमें भी दोनों साइडें क्या हो रही हैं इक्वल आ रही हैं। तो यही तो हमें गुणांकों के और शून्यकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करनी थी, वो होगा इस प्रकार से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही है। पहले तो इसके शून्य निकालें, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 4 एकम 4, 4s² माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो ऐड करके इतने आने चाहिए, और मल्टीप्लाई करके जो आ रहे हैं वो आने चाहिए, और यदि माइनस है तो माइनस करके इतने आने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4 एकम 4, तो गुणा करके भी 4 आने चाहिए और जोड़ के भी 4 आने चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2, क्योंकि देखो 2 की 2 से गुणा करेंगे तो भी 4, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी कितना 4, और इंटू में s प्लस का 1 बराबर 0। 4s² माइनस के अंदर गुणा और s के अंदर गुणा, तो 2s माइनस 2s इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2s कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 2s माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s माइनस, यहाँ बचेगा कितना 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0 अलग, और 2s माइनस 1 बराबर 0 अलग, तो यहाँ से s की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, और यहाँ से भी s की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी 1/2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके दोनों ही शून्यक इक्वल आए हैं, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों क्या आई हैं बराबर आई हैं 1/2 1/2। अब इसकी सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। सबसे पहले हम
ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो हम वही एक वाली इक्वेशन जो मैंने अभी बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस की 4 है, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अल्फा का मान हमने शून्य का निकाल चुके हैं, कितना आया, 1/2। बीटा का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया, 1/2। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 4। आधा आधा 1 हो गया, और 4 से इसको काटेंगे एक बार, इक्वल आ गए दोनों साइड है, यानी कि प्रूफ हो गया ये। दूसरा अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, 1। ए की वैल्यू कितनी है, 4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 कम 1 और 2 दूनी कितने हो गए, 4 बराबर 1। यहाँ से भी दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। बस दोनों देखो, शून्यकों का योगफल भी सत्यापित हो गया, दोनों साइड बराबर आ गई, शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हो गया, दोनों साइड बराबर आ गई। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे। अब दूसरे मेथड पर चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, अब तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें 3 टर्म थे, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 2 टर्म है। जैसे 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें भी यही कह रहा है कि शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, बराबर मान लेंगे 0। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। एक तो 4 कॉमन है और u कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा u प्लस 4 2 8 इक्वल टू 0। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से 4u के इक्वल टू 0 अलग लगा देंगे, और u प्लस 2 के इक्वल टू 0 अलग लगा देंगे। ये 0 के बटे में जाएगा, तो u बराबर तो आ गया 0। यहाँ से u की जो वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। बस हो गए फैक्टर इसके, एक शून्य का क्या 0, दूसरा शून्य का आ गया -2। यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू आ गई 0, बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, -2। तो सत्यता की अगर जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कंपेयर करते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो उस वाले इक्वेशन से की कंपेयरिंग करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। लेकिन c की वैल्यू तो इसमें है ही ना, अब है ही ना, तो इसका मतलब 0। c की वैल्यू कितनी होगी फिर, 0 हो गई, जब है ही नहीं इसमें तो। अब पहले निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल। उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, 8, तो -8 बटे a की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 दूनी 8, और ये -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
-2 बराबर -2, दोनों साइड आ गई इक्वल, यानी कि जो योगफल है शून्यकों का वो प्रूफ हो गया। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, सॉरी अल्फा की वैल्यू 0 और इंटू बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब 0 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0, दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी कि सत्यापित हो गया शून्यकों का योगफल भी और शून्यकों का गुणनफल। अब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता तो तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है t² - 15 बराबर 0। ये होमवर्क है, ये तुम्हें खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही होना है। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² वाला, तो डायरेक्टली यहाँ से दो फैक्टर निकल के आ जाए। एक और क्वेश्चन है इसमें, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि यदि बहुपद, एक बहुपद दे रखा है, ये दूसरा प्रश्न है एक्सरसाइज 2B का, बहुपद दे रखा है 2x² + 3x + लैम्डा बराबर, ये बहुपद है। और इस बहुपद का एक शून्यक है 1/2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x की एक वैल्यू कितनी है, 1/2 है। हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक 1/2 दे रखा है, तो इस लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना दे रखा है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, वो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 3 ही कम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर, हर समान है दोनों में, 2 लासा आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो 4 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, प्लस के 2 इधर जाएंगे तो माइनस के, तो लैम्डा बराबर आ गया -2। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है x² - 4√3 x + 3 = 0। ये कह रहा है कि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो कह रहा है इसके जो शून्यक हैं इसके, वो एक अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन में कहा गया कि एक बहुपद दे रखा है हमें कितना, x² - 4x रूट x² - 4√3x + 3 = 0, ये क्वेश्चन है। और कह रहा है कि इसके शून्य अल्फा और बीटा हैं, तो इसकी वैल्यू निकालो कितनी आई। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे शून्यकों का योगफल निकालने, शून्यकों का योगफल।
पता फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं, एक शून्य का अल्फा दूसरा बीटा, माइनस बी बटे ए। तो वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस के 4√3 है, तो माइनस, एक तो यहाँ पर माइनस आता है फॉर्मूले में, एक ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का क्या है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान आया वो कितना आया, 4√3 आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। उसके बाद निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है, अचर पद क्या है 3 है, और ए का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका मान निकाल लो, बहुत ही साधारण सा प्रश्न था वैसे ही। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, सॉरी इसका मान निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया हमारे पास 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 3, बस आंसर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं डेली आपको कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि चीज़ें समझ में आई हो तो एक बार लाइक करके जाना, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।